हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। 6 लेक्चर हो चुके हैं बेटे, 7वां लेक्चर चल रहा है अभी। तो जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो को बीच में मत छोड़िए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। जिसको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, पिछली क्लास में हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस का, ठीक है। हमने निकाला था कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा। इसी तरीके से हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सभी, क्वेश्चन लिखिए बेटे आप भी। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या बोला गया बेटे, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो डायग्राम दिया हुआ है बेटे यहाँ पे, ये 1 ओम, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और सीरीज में जुड़े हैं यहाँ बैटरी जुड़ी है 12 वोल्ट की। कितने की? 12 वोल्ट की। क्लियर है। ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है। तो वी ए माइनस बी भी निकालना आपको, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए है, सॉरी ए एंड बी आपको फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, वी ए माइनस बी भी निकालना है। वी ए माइनस बी बी का मतलब क्या हो गया, आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बतानी है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्योंकि बेटे ए और बी पॉइंट के बीच में तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी आपको पता है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं करंट तो सेम होता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो सकती है अगर वैल्यू अलग अलग है रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो भाई वी ए माइनस बी भी फाइंड करना है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, मतलब करंट इसमें कितना है आई, और रेजिस्टेंस कितना बेटे ये कितना है R2 बोल दे इसको। अगर इसको R1 बोला तो इसको R2 बोल देते हैं, R2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्लियर है बात। तो आई क्या होता है, V अपॉन R1 प्लस R2। अरे V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है, सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। इनटू में बेटे क्या, अरे बोलो R2, आई नहीं बेटे, आई को तो लिख दिया ना हमने V अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना R2 बचता है, ठीक है। तो बेटे V भी आपके पास से V कितना है 12 वोल्ट है। फॉर्मूला याद आ गया ना सबको, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू में V, याद आया सबको। जिस भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकालनी है उसका रेजिस्टेंस लिखिए अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इंटू में टोटल वोल्टेज। कल रिजल्ट मैंने बोला था कि याद रखने रिजल्ट, ठीक है। तो R2 कितना है 2 ओम, R1 प्लस R2 कितना होगा 1 प्लस 2 कितना 3, V कितना है बेटे 12, तो कितना आ गया 8 वोल्ट। कितना आया आंसर 8 वोल्ट। मतलब ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट है, या फिर बोल सकते हैं 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 8 वोल्ट। क्लियर है बात। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हो गया नोट, चलो भाई। बेटे जिसका नहीं हुआ नोट वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर ले। अगला क्वेश्चन बेटे यही है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सर्किट डायग्राम देख लो कैसा बना हुआ है। ये 12 वोल्ट की बैटरी बेटे यहाँ पे, ठीक है। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का, और बी पॉइंट बेटे यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे है, ठीक है। ध्यान देना बेटे बात पे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। दिखने को तो बेटा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। बेटे आपको क्या निकालना है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। क्लियर है बात सबको। और कितने से जुड़ा है बेटे 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है पूरा ही कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्या करें, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। कौन कौन से 2 पार्ट, एक तो ऊपर वाला 1, ये ए पॉइंट था, ये 2 ओम हो गया, ये कितना 1 ओम, और किससे जुड़ा हुआ है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ था 12 वोल्ट की बैटरी से। बोलो बात आ रही है समझ में। अरे ये पूरा और ये पूरा दोनों पैरेलल में है,
ये और ये पैरेलल में है, पैरेलल में तो वोल्टेज कितनी है, दोनों के क्रॉस सेम होगी, तो इसको सेपरेटली अलग अलग लिख लो ना, इनको सेपरेट करके। ठीक है, लिख लिया हमने। ये ए पॉइंट था भाई, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सी बोल देते हैं, इस पॉइंट को क्या बोल दें, डी बोल देते हैं। क्लियर है बात। तो ये पॉइंट कौन सा है, सी, और ये पॉइंट कौन सा है, डी। बोलो बात आई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब ये जो क्वेश्चन है ये बन गया पहले वाला क्वेश्चन, जो इससे पिछला क्वेश्चन किया था वैसा बन गया अभी। क्लियर है। तो इसके अक्रॉस आप निकाल लेंगे, वी ए माइनस वी डी होगा। अरे इस 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, वी ए माइनस वी डी होगा। और वी ए माइनस वी डी क्या कैसे लिखते हैं बेटे, R2 मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना 1 + 2 इनटू में बेटे टोटल वोल्टेज कितना 12। तो ये 3 4 जा और ये कितना बेटे 8 वोल्ट आ गया। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई। उसके बाद बेटे दूसरा जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा सर्किट आपने बनाया था, आधा नीचे वाले को बेटे बैटरी से जोड़ दो। अब कितना था, ये बेटे बी पॉइंट था और ये कौन सा पॉइंट था, मतलब ये बैटरी से जुड़ा है ना ऐसा, इस तरीके से ±12 वोल्ट, ये 3 ओम का और ये भी 3 ओम। क्लियर है बात सबको। ये पॉइंट कौन सा था, सी पॉइंट था, ये पॉइंट कौन सा था, डी पॉइंट था। तो यहाँ से वी बी माइनस वी डी निकाल लो, इसके क्रॉस निकाल लो, वी बी माइनस वी डी। वी बी माइनस वी डी निकालेंगे तो इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे। अरे बोलो 3 अपॉन में टोटल कितना 3 + 3 6 इंटू में वोल्टेज कितनी टोटल 12, तो कितना आया बेटे 6 वोल्ट। कितना आया 6 वोल्ट। तो सर हमें तो वी ए माइनस वी बी बताना है। क्या बताना है, वी ए माइनस वी बी, ए और बी के बीच का बताना है। तो बेटे 2 इक्वेशन आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अगर पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करते तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो वी ए माइनस वी डी, यहाँ कितना वी बी माइनस वी डी, माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और ये वी डी था माइनस वी डी, ये प्लस वी डी हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। उधर बेटे कितना आया था 8 माइनस कितना 6, तो कितना है बेटे 2 वोल्ट। बोलो बात समझ में आई या नहीं है। अच्छा था बेटे क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस में रखना है, क्वेश्चन रिवीजन में रखना है, लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है क्वेश्चन को पेपर के टाइम पे। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, जल्दी से बेटे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नोट करते रहना फिर। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना बात पे, कर दे रहे जिसको। क्वेश्चन यही है बेटे, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। इस बार जो डायग्राम दिया है बेटे वो डायग्राम इस तरीके से दिया है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। हाँ बेटे आंसर क्या आएगा इसका बताओ जल्दी, भी नोट कर लो, बस क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। देखो बेटे आप सोच रहे हो सर खतरनाक सा आ गया, बैटरी बीच में आ गई। बेटे ये तो कंडक्टिंग वायर है, बैटरी यार कहीं मर्जी लगा लो। क्या आपको समझ में आया, ये वाला केस और ये वाला केस सेम है। देखो अरे यही तो है, इसको ऐसे कर दो, उठा के घुमा लो इसको, और बैटरी को यहां से उठा के नीचे रख दो, तो यही वाला तो केस बन रहा है बेटे। ध्यान दो 1 और 2 के बीच में क्या बेटे ए पॉइंट है, 3 और 3 के बीच में कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, और बैटरी बेटे अंदर ये कंडक्टिंग वायर से जोड़ा हुआ है बेटे। ये बैटरी है ना, इधर इस कॉर्नर पे, इस एंड पे और इस एंड पे जुड़ी है। इसको बैटरी को बाहर भी बना सकते तो कोई बड़ी बात नहीं, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ था। समझ गए ना बात। तो ये दोनों सेम है, तो बेटे इसका आंसर यही होगा, ये दोनों सेम है बेटे। क्लियर है। तो मतलब कहने का मतलब बेटे इस तरीके से भी वो सर्किट डायग्राम बना के दे सकता था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ जाना है कि क्या बोला उसने। क्लियर है बात। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, लिखेंगे। बेटे वीडियो चल रही है,
फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। बेटे वोल्ट मीटर गिवन है यहाँ पे आगे, उसकी रीडिंग आपको बतानी है किस तरीके से। बेटे ये 100 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की? 100 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है बेटे 3 किलो ओम, कितने किलो ओम का? 3 किलो ओम। यहाँ बेटे फिर एक और रेजिस्टेंस है 3 किलो ओम का, ये बेटे जुड़ा हुआ है। और इसके क्रॉस बेटे जो है यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, क्या है? वोल्ट मीटर, जिसका रेजिस्टेंस बेटे वोल्ट मीटर का है मान लो 6 किलो ओम। कितना? 6 किलो ओम, क्योंकि बेटे इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना वोल्ट मीटर का भी, आइडियल तो नहीं है ना पूरा, आइडियल कोई चीज़ होती ही नहीं, समझ गए ना। तो बेटे इसका रेजिस्टेंस 6 किलो ओम है। तो बेटे आपको क्या बताना है? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बतानी। यहाँ देखेंगे सभी, किसकी रीडिंग बतानी बेटे? वोल्ट मीटर की रीडिंग। कहने का मतलब बेटे जितनी वोल्टेज इस पे होगी बेटे उतनी वोल्टेज इस पे होगी। अरे जितनी वोल्टेज यहाँ वही तो मेजर कर रहा है ये वोल्टेज, इसके क्रॉस लगा है तो पैरेलल में है दोनों, मतलब वोल्टेज सेम होगी। तो मतलब यहाँ आपको क्या निकालनी है? वोल्टेज निकालनी है। बोलो बेटे बात आई समझ में या नहीं आई? तो बेटे सर्किट डायग्राम बना लो बेटे। इसका 100 वोल्ट की बैटरी है बेटे, ये 3 ओम 3 किलो ओम, ये कितना? 6 किलो ओम, दोनों पैरेलल में है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? बोलो, अरे बोलो, इन दोनों का बेटे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? R डैश बोल देते हैं इसको, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है बेटे पैरेलल में। तो R1 कितना है? 3 किलो ओम है, ठीक है। मैं वैल्यू लिख देता हूँ 3, ये 6, ये अपॉन में 9, कितना हो गया बेटे? 2 किलो ओम। कितना आ गया? 2 किलो ओम। इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 किलो ओम। और यहाँ बेटे कितना है? 3 किलो ओम है। बोलो बात आ रही है समझ में? मुश्किल है क्वेश्चन? नहीं, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है बेटे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्योंकि पैरेलल में जो है इनका रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ आपको वोल्टेज बतानी, कहाँ बतानी? इस पर बतानी है। अरे बोलो, बोल नहीं रहे बेटे आप लोग। यहाँ वोल्टेज बतानी है तो क्या लिखेंगे बेटे? इसी का रेजिस्टेंस लिखेंगे ना, 2 बोलो अपॉन में बेटे 5, ठीक है। किलो है ना बेटे, किलो का मतलब कितना? किलो ओम है ना, तो किलो से तो किलो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये तो क्लियर है ना सबको, किलो से किलो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2/5 इंटू में बेटे कितना? 100। अरे टोटल वोल्टेज लिखते हैं, कितना है बेटे? 40 वोल्ट। तो जो ये वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्टेड है बेटे इसके अक्रॉस, ये कितनी रीडिंग देगा? 40 वोल्ट की रीडिंग देगा। कितने की? 40 वोल्ट की। समझ गए बात या नहीं समझे? जल्दी से नोट करो बेटे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फिर, चले बेटे। लिखेंगे बेटे अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशो ऑफ करंट flowing in 1 ohm and 4 ohm रेजिस्टेंस। 1 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस है बेटे, उसमें आपको करंट की रेशो बतानी है। तो अभी बेटे अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन लिख लो पहले बेटे। इस तरीके से है, ये 12 एम्पियर करंट गया बेटे, ठीक है। किधर गया? उधर बेटे 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक ये एक ये, ठीक है। इधर बेटे 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ से वापस निकलेगा करंट। ये बेटे 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। बोलो बात आ रही है समझ में बेटे? ध्यान देना बात पे बेटे। क्या बोला उसने क्वेश्चन में कि भाई 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है और 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इनके जो करंट फ्लो कर रहा है इनमें, उसकी रेशो बताइए। तो बेटे कितना करंट है? 12 एम्पियर। इधर कितना जाएगा? मान लो बेटे I1 चला गया, बोलो, या I2 बोल देते, इसको कितना बोल दे बेटे? I1 बोल देते हैं। मतलब 12 एम्पियर करंट ही तो जाएगा बेटे, कुछ उसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, यही तो चेक करना है कितना जाएगा। अब बेटे इसका सर्किट डायग्राम इक्विवेलेंट बना लो। ये 1 ओम और 2 ओम किस में है? सीरीज में। 2 ओम और 4 ओम किस में है? सीरीज में। तो डायग्राम कैसा बनेगा बेटे? ये 12 एम्पियर करंट गया, ये कितना होगा? 2 + 4 6 ओम। ये कितना होगा बेटे? 3 ओम। समझ में आई बात? इसमें कितना करंट बोला था बेटे? I1, इसमें I2। बेटे रेशो किसकी बतानी है आपको? I1 I2 की।
क्यों I1 I2 की? क्योंकि बेटे 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें और 4 ओम का जो रेजिस्टेंस उसमें आपको करंट की वैल्यू बतानी है। तो बेटे जितनी 1 ओम में होगी इतनी तो पूरे में होगी बेटे इसमें, क्योंकि सीरीज में जितनी इसमें इतनी इसमें, समझ गए ना बात। तो बेटे 3 ओम में जो टोटल में होगी वही तो इसमें होगी, वही इसमें होगी, और जो इनके टोटल में होगी वही 2 में होगी, वही 4 में होगी। तो बेटे I1 I2 की रेशो बतानी है। अभी बेटे कॉम्बिनेशन किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में आपको पता है क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होती है। क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होती है। और आपको पता है V = IR होता है। V अगर सेम है तो I क्या है बेटे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R। ये बात बताई थी मैंने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R होता है। तो I1 है तो बेटे किधर क्या आ जाएगा? R1 नीचे आ जाएगा। R1 मतलब कितना? 3 ओम। I2 है तो R2 ऊपर आ जाएगा कितना बेटे? 6 ओम। कितना है बेटे? 2:1। बोलो बात समझ में आई? कितनी आई बेटे? 2:1। एक और चीज़ देख लो बेटे, अब वो रेशो पूछी है, वैल्यू भी तो पूछ सकता था I1 I2 की। I1 की वैल्यू क्या होगी बेटे? I1 कितना है? 2 और टोटल कितना है? 3। अरे बेटे ऐसे करते थे ना, रेशो अपॉन सम ऑफ रेशोज इनटू टोटल करते थे। टोटल कितने हिस्से बेटे करंट के? 2 और 1 3 है। 3 में से 2 किस में आया? I1 में। तो 2 आया I1 में, कितने में से? 3 में से। बेटे ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। रेशो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर छोटी क्लासेज में पढ़ा है बेटे। टोटल कितना है? 3 है। 3 में से 2 किस में आया? I1 में आया। और टोटल कितना था बेटे? 12 था। कितना बेटे? 8 एम्पियर। समझ गए ना बात। I2 कितना होगा बेटे? I2 निकाल सकते हैं, ये 12 है, ये 8 आ गया तो कितना होगा? 4 होगा। निकाल भी लो। कितना बेटे? I2 1 है। कितने में से? 2 और 1 3, टोटल 3 में से कितना बेटे? 12। कितना हो गया बेटे? 4 एम्पियर। तो बेटे 4 एम्पियर, 8 एम्पियर इसमें गया और 4 एम्पियर है। 8 और 4 12, 12 ही तो है टोटल। समझ में आई बेटे बात आपको सबको? चलो बेटे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख देते बेटे। ये बेटे क्वेश्चन उसने बोला है फाइंड करंट, यहाँ लिख देते बेटा, फाइंड करंट फ्लोइंग इन 3 ओम रेजिस्टेंस। बेटे क्या बोला है? 3 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा ये आपको बताना है बेटे। क्वेश्चन समझ में आया सबको या नहीं आया? ठीक है बेटे, चलो देखते हैं, बात करते हैं बेटे। कितना करंट बेटे? आई करंट निकला, मान लो आई जाएगा, इधर कितना I1 चला गया बेटे, और इधर कितना I2 चला गया। I1 I2 मिल गया, फिर वापिस कितना बेटे? I। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बेटे पहले टोटल करंट निकाल लो बेटे। सर्किट का कितना होगा टोटल करंट? I कितना होगा? टोटल करंट क्या होता है? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बेटे 3 और 6 किस में है? पैरेलल में। 3 और 6 पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? 2। कैसे निकाला बेटे? 3 × 6 R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना बेटे? 2 आ गया। क्लियर है बेटे बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बेटे, ये कितना है? 1 ओम है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 1 ओम था, और ये कितना बन गया बेटे? इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बन गया? 2 बन गया। ये तो बना बेटे। बोलो बात आई समझ में सबको या नहीं आई? अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटे? सीरीज में 2 और 1 3, तो करंट कितना होगा बेटे? टोटल करंट टोटल कितना होगा? V कितना है? 12। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3, तो कितना बेटे? 4 एम्पियर टोटल करंट है। तो बेटे बैटरी से कितना करंट गया? 4 एम्पियर। कुछ 4 में से कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा। पता है सबको कितना हिस्सा इसमें जाएगा बेटे? देखो ध्यान देना बात पे। I1 निकालना है। क्या निकालना बेटे? I1। I क्या है बेटे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, सबको पता है।
मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा। बेटे आपको I1 निकालना है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, बेटे वैल्यू कौन सी लेंगे रेजिस्टेंस की, नीचे वाली लेंगे। कितना बेटे 6, क्या लेंगे 6 अपॉन में टोटल कितना बेटे, मतलब 6 + 3 9 और ये कितना बेटे 12, कितना 8 आ गया। कितना आ गया बेटे 8 एम्पीयर। क्लियर है बात सबको या नहीं, या कोई डाउट है? एक और चीज़ देख लो बेटे, सॉरी ये गलती कर गए ना यहाँ पे, तो ये मत लिखो क्योंकि 12 वोल्ट तो क्या था बेटे, वोल्टेज था। अब बेटे कितना करंट था ये चेक करो। सबसे पहले 4 एम्पीयर करंट था। बोलो इन दोनों में किस रेशो में जाएगा, I1 I2 की रेशो क्या होगी बेटे, आप ही बता दो मेरे को। R1 R2/R1, क्योंकि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटे पैरेलल में, समझ आ रही बात। तो बेटे क्या रेशो होगी, R2 कितना बेटे 6:3, तो किस रेशो में होगा बेटे 2:1 में होगा। निकालना है क्या आपको, I1 निकालना है। I1 कितना बेटे 2, टोटल कितने में से 2 और 1 3 में से, मतलब 3 में से कितना हिस्सा है बेटे I1 2 हिस्सा है, और टोटल करंट कितना निकाला आपने 4, कितना निकाला बेटे 4, तो ये बेटे 8/3 आएगा। वो कैलकुलेशन गलत कर गया, कितना आएगा बेटे 8/3 एम्पियर। समझे या नहीं समझे बेटे, कहाँ डाउट है बेटे कहीं पे, पक्की बात है किसी को डाउट तो नहीं है। 8/3 एम्पियर समझ में आई बेटे बात। चले आगे, ये समझ गए ना बेटे, पैरेलल में जो करंट की जो रेशो होती है वो बेटे इनवर्सली वैरी करती है। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I1 है तो R1 नीचे होगा, I2 नीचे तो R2 ऊपर होगा। R2 R1 की रेशो कितनी 6/3 2:1, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी बेटे 2, कितने टोटल कितना है 3 हिस्सों में से 2, लेकिन टोटल करंट एक्चुअल में कितना दिया 4, तो कितना 8/3, और बचा हुआ बेटे 4 में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ किस में होगा, इसमें होगा। बोलो बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कितने हो गए बेटे क्वेश्चन आज के, 5 क्वेश्चन हो गए होंगे, 6 हो गए ना, ठीक। एक वो बताया था ना थर्ड वाला, मैंने बताया था कि उसका आंसर वही है सेकंड वाला, इस तरीके से 6 हो गए। फाइंड, अगला क्वेश्चन है बेटा फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर की रीडिंग बतानी है। एमीटर क्या मेजर करता है बेटे, करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। क्लियर है, सबको पता होना चाहिए बेटे इन बातों का। तो बेटे क्या है, इस तरीके से है डायग्राम। ये वी वोल्ट की बैटरी बेटे, क्या है वी वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये बेटे एक रेजिस्टेंस है R, फिर एक रेजिस्टेंस जुड़ा है R, फिर एक रेजिस्टेंस जुड़ा है R, फिर बेटे एक रेजिस्टेंस जुड़ा है R, और यहाँ पे एक एमीटर है, क्या बेटे एमीटर। फिर एक रेजिस्टेंस जुड़ा है कितना बेटे R, ये क्या है बेटे इक्वल, रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है बेटे। क्या बताना है, एमीटर की रीडिंग बतानी है बेटे। कुछ लोग डर गए होंगे कि इतना खतरनाक क्वेश्चन, बेटे खतरनाक नहीं है क्वेश्चन। अभी सबको दिख रहा है बेटे ये दोनों किस में है, पैरेलल में। यहाँ एमीटर लगा बेटे पैरेलल में, तो पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में ही है, पता है सबको। लेकिन बेटे आप इतने वाले को अलग रखेंगे, और क्योंकि एमीटर यहाँ ना, यहाँ रीडिंग बतानी, और इतने वाले को अलग रखेंगे। तो बेटे डायग्राम क्या बनेगा इसका, इक्विवेलेंट डायग्राम। ये V वोल्ट की बैटरी बेटे, हाँ बेटे R पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा R/3 हो जाएगा इक्विवेलेंट। बेटे निकाल के देख लेना, हम बार बार डिस्कस नहीं करने वाले, ये बच्चों वाला काम नहीं करने वाले। 1/R + 1/R + 1/R, ये बेटे निकाल के देख लेना। तीनों पैरेलल में, तो कितना आएगा बेटे R/3, इन तीनों का कितना आएगा बेटे R/3, ठीक है बेटे। इन दोनों का R/2 कितना आएगा, R/2 आ जाएगा। बोलो बेटे। और यहाँ क्या है एमीटर, यहाँ क्या है एमीटर। समझ गए बेटे बात। तो बताना क्या है बेटे, रीडिंग ऑफ एमीटर किसकी बेटे, इस एमीटर की रीडिंग का मतलब क्या है बेटे, बैटरी से I करंट निकला, इधर कितना गया I2, उधर कितना गया I1, तो बेटे यहाँ से कौन सा करंट घूम के आएगा बताओ, ये I1 ही तो घूम के आएगा इसमें, तो जो I1 की वैल्यू होगी वही तो A होगा बेटे। एमीटर की रीडिंग क्या होगी, I1 की वैल्यू ही होगी। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं बेटे। चलो बात करते हैं। हाँ I1 निकालना है, कहने का मतलब क्या निकालना है बेटे I1। क्लियर है।
तो I1 कैसे निकलता है, V अपॉन टोटल वोल्टेज अपॉन ये रेजिस्टेंस कितना है जिसमें आप करंट निकाल रहे हैं, कितना बेटे, क्योंकि बेटे वोल्टेज तो इसके अक्रॉस V ही है ना, I1 निकाल रहे हैं इसके अक्रॉस आप करंट निकाल रहे हैं, तो वोल्टेज तो इसके अक्रॉस कितनी है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, V है वोल्टेज, रेजिस्टेंस कितना R/2, तो I1 कितना आ गया बेटे 2V/R, यही क्या होगी बेटे, रीडिंग होगी एमीटर की। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से नोट करो बेटे फटाफट इसको। हो गया बेटे नोट ये, चलो बेटे एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटे आज का, ये कंप्लीट हो जाएगा बेटे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको बेटे जहाँ भी क्वेश्चन मिले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेटे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, यहाँ से बेटे पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम की बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते बेटे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। क्वेश्चन क्या है बेटे, ध्यान देना बात पे, ये एमीटर ए है, ठीक है बेटे, ये एमीटर A1 है, ये एमीटर A2 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम लगा हुआ है बेटे, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, कितना है 2 ओम है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं और फिर आगे फर्दर सर्किट है। तो करंट बेटे आया और ऐसे निकल गया, समझ गया बेटे बात। तो बेटे आपको बताना है, क्या बताना आपको, कुछ भी मर्जी पूछ लो क्वेश्चन में, कुछ भी मर्जी पूछ सकता क्वेश्चन में। वो बोल रहा है बेटे, देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, इफ रीडिंग ऑफ A1 इज 4 एम्पियर, क्या बोला बेटे, A1 जो एमीटर है उसकी रीडिंग कितनी है 4 एम्पियर है, कहने का मतलब इसमें कितना करंट है बेटे, 1 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट है 4 एम्पियर करंट है, ठीक है। देन फाइंड रीडिंग ऑफ A एंड A2, किसकी रीडिंग बतानी बेटे, इस वाले की रीडिंग आपको नहीं पता, इस वाले की नहीं पता, मतलब A का मतलब क्या पूछ रहा है बेटे, टोटल करंट I पूछ रहा है ना आपसे, और इसको बेटे बोल देंगे, इसको बोल देंगे ये I1 है, I करंट आया बेटे, कितना I आया, यहाँ कितना I1 चला गया और यहाँ कितना बेटे I2 चला गया। बोलो बात आ रही समझ में बेटे, दिख गया होगा दोनों कौन से कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो बेटे I1 I2 की रेशियो पता होगी आपको। या फिर बेटे I1 कैसे निकाल सकते हैं आप, ध्यान देना बेटे बात पे, I1 I R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब बेटे इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा लिखना पड़ेगा, R2 वाला लिखते हैं बेटे, रिजल्ट चेक करो आप, रिजल्ट देखो बेटे सबसे पहले, ठीक है, बार बार ड्राइव करके नहीं देखेंगे हम क्योंकि टाइम बहुत कम होगा बेटे पेपर में। हमें क्या लिखना बेटे, R2 कितना है 2 अपॉन में 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कौन कह रहा 3, सही बोल रहे हो बेटे, 2 + 1 3, इनको ऐड ही करना है, क्या करना है, ऐड ही करना है, इनटू में बेटे, अरे बोलो कितना, टोटल करंट, इनटू में क्या करते हैं, टोटल करंट ही तो करते हैं बेटे। समझ में आई बात या नहीं आई बेटे, देखो इसमें आपको निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो बेटे आपको अभी अभी मैंने बताया था I1 और I2 की जो रेशो होगी वो क्या होगी, R2/R1 होगी या नहीं होगी बेटे, बोलो R2 कितना है 2, R1 कितना है बेटे, बोल दिया करो कोई दिक्कत नहीं है, कितना है 1 है ना, R2 कितना है बेटे 2 है, R1 कितना 1, ये तो लिखा था ना हमने, I1 I2 की रेशो R2/R1। I1 निकालना तो कितना हिस्सा बेटे I1 का 2, कितना हिस्सा 2, टोटल कितने में से 2 और 1 3 में से, और टोटल करंट कितना बेटे I, ये कितना दिया बेटे 4 दिए इसकी वैल्यू, अरे I1 की वैल्यू दी है ना ये क्वेश्चन में, A1 की मतलब I1 की वैल्यू दी है, तो बेटे 2/3 इंटू I, तो I कितना आ गया बेटे 6 एम्पियर आ गया, I कितना आया 6 एम्पियर, ये कितना है 6 एम्पियर, 4 एम्पियर उधर है तो ये कितना होगा, बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई। तो फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, I = I1 + I2, तो बेटे I कितना 6 है, I1 कितना है 4 था, I2 बेटे कितना आ गया 2 एम्पियर, कितना आ गया बेटे 2 एम्पियर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, मुश्किल था क्वेश्चन नहीं था बेटे। तो बेटे अगली क्लास में हम मिलेंगे, तो बेटे इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है। आपका काम क्या है, अभी आप जो भी बुक बेटे आप सोल्व करते हैं, जो भी बुक आपके पास है वहाँ से सीरीज और पैरेलल, सबसे पहले बेटे लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं कंप्लीट, नोट्स बनाते हुए अपने, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, जो भी बुक आप यूज करते हैं बेटे, ठीक है, कहीं से प्रदीप की बुक है, HC वर्मा है या NCERT बुक है, कोई भी बुक जो आप यूज करते हैं बेटे, ठीक है। तो आज के लिए बेटे इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच।